अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम। पाकिस्तान में जिस तरह सूरत हाल बिगड़ती हुई जा रही है और प्लानिटरी कंडीशंस जिस तरह डे बाय डे जो है प्लानिटरी कंडीशंस बदल रही है और पाकिस्तान में जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा था कि मीडिया पर्सन्स सहाफ़ी सहाफ़त वालों के लिए बहुत मुश्किल टाइम, पहले भी कहा था। आज अशर शरीफ साहब को कीनिया में गोली मार दी गई, कत्ल कर दिया गया उनका, शहीद कहेंगे। बहुत बुरा वाक़या। पाकिस्तान में हालात इस वक्त ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, प्लानिटरी कंडीशन भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और ये चीज़ें मैं आपको वक्त से पहले सब बताता आ रहा हूँ और चीज़ों का बता भी रहा हूँ आपको। जैसे कल जो है जो प्लानिटरी कंडीशंस है पाकिस्तान के चार्ट में 7वें घर में ये ग्रीन लगेगा, जहाँ बाय बर्थ जुपिटर बैठा हुआ है, वहीं अब केतु है। केतु जिसे मैंने आपको पहले कहा था कि काट है। कल सैटर्न सीधा हुआ और तो आज ये खबर सुनने को मिली हमें। पाकिस्तान में इस वक्त जो प्लानिटरी कंडीशंस और ग्रेन भी लग रहा है, ग्रेन अमूमन आम पब्लिक के लिए इतना ज़्यादा नहीं होता, पब्लिक पे उसका असर तब पड़ता है जब मुल्कों को, क्योंकि ये सरबराहों के लिए और मुल्कों के लिए यानी कि मंडेन एस्ट्रोलॉजी के लेवल पे जाके इसके असरात को देखा जाता है और वहाँ पे जो लॉ और कानून बनते हैं उसके थ्रू हमारे आम इंसानों की ज़िंदगी पर भी इसका असर पड़ते हैं। अब ये पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, सूरत हाल काफ़ी मुश्किल होती चली जा रही है और अभी कल ग्रेन है, उसके बाद से फिर मार्स रेट्रोकेड हो जाएगा, 15 दिन तक रहेगा जमनाई में और ये बड़ा ख़तरनाक होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मार्स का जमनाई में आना बहुत ख़तरनाक है और वहाँ फिर उसका रेट्रोकेड होना, पिछले पाकिस्तान के पिछले घर राहु में जाना, फिर वही अंगारक योग वगैरह बनना, तो पाकिस्तान में हालात काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन की तरफ आगे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिर खान साहब का भी लॉन्ग मार्च का कह देना और हो सकता है ये मार्च का रेट्रोगेशन पे या अगले महीने किसी वक्त ये हो सकता है। चीज़ें आसान नहीं हैं, चीज़ों में मुश्किलात बढ़ती नज़र आ रही है। अभी मैंने पहले भी कहा था कि बहुत से पॉलिटिशियंस को लिए भी जान का ख़तरा अभी वैसे ही है और आम पब्लिक के लिए भी ज़्यादा अच्छी सूरत हाल नहीं है, क्योंकि सैटर्न कैप्रिकॉर्न में सीधा हुआ है और बाकी पाकिस्तान में जो प्लानिटरी कंडीशन है मरकरी, सैटर्न, वीनस और सन जो है वो 4th हाउस यानी कि कैंसर में है। सैटर्न पाकिस्तान का बाय बर्थ जो है 10वें और 11वें घर का मालिक है और वो 4th हाउस में बैठा हुआ है, जो कि कम्बस्ट है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, वीक है डिग्री वाइज, क्योंकि सन जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिग्री वाइज है और पाकिस्तान का सन ही जो है वो आत्मा कारक प्लेनेट भी माना जाता है। तो सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक और सूरत हाल इंतहाई मुश्किल तरीन होती जा रही है। बड़े पॉलिटिशियंस के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मैं बड़े पॉलिटिशियंस की बात करूं उसमें तमाम, चाहे वो हुकूमत में है चाहे वो अपोजिशन में या कहीं पे भी है, ख़तरा काफ़ी हद तक बड़ा लेवल के ऊपर मौजूद है, क्योंकि ये एक स्टार कंडीशन जो है 17 नवंबर तक इसी तरह सूरत हाल है, क्योंकि 8 नवंबर को ग्रेन जो है, कमर ग्रेन जो है वो भी इधर ही होगा, पाकिस्तान के असेंडेंट में होगा ये। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात काफ़ी शदीद लेवल पे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और अंदरूनी हालात काफ़ी डिस्टर्ब होते हुए नज़र आ रहे हैं। दहशतगर्दी जैसे वाक़यात जो हैं वो भी काफ़ी हद तक बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मार्स का ये रेट्रोग्रेड होना दुनिया के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशराइज बढ़ता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि चाइना का भी जो प्लैनेट है वो कैप्रिकॉर्न, उनका भी रूलर जो है सैटर्न है। तो चीज़ें जो है काफ़ी हद तक बदलती हुई और प्रेशर जो है वो नज़र आएगा और ग्रेन के असरात पाकिस्तान के ऊपर भी और दुनिया के ऊपर भी वो काफ़ी हद तक बड़े लेवल के ऊपर अंदरूनी और बैरूनी मुल्कों के हालात जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब, पाकिस्तान पे बैरून मुल्क का प्रेशर जो है वो काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पर और बॉर्डर पे हालात जो हैं वो भी कशीदगी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं।
तो यहाँ पे चीज़ें जो है काफ़ी हद तक डिस्टर्ब दिख रही हैं। जो प्लानिटरी कंडीशंस का पाकिस्तान के अगर हम चार्ट की बात करें, जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर हम चर दिशा की बात करें तो चर दिशा से 9 अक्टूबर 2022 को स्कॉर्पियो में कैप्रिकॉर्न की दिशा शुरू हो चुकी है। और अगर हम तीसरी दिशा की बात करें तो वो सैजिटेरियस की है। तो सैजिटेरियस से अगर देखें तो मार्स पाकिस्तान के 7th हाउस में है, जो कि कोई बड़ी आफत यानी कि कोई बड़ा टेररिस्ट अटैक या कोई अर्थक्वेक या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होती हुई दिख रही हैं और नज़र भी आ रही हैं। क्योंकि D9 में चार्ट हम चेक करें तो D9 में सैटर्न कैप्रिकॉर्न में ही है, वीनस के साथ है, और मार्स जो है वो है सैजिटेरियस में, और मार्स थोड़े दिनों के बाद जो है वो भी कैप्रिकॉर्न में है। D9 में मार्स और सैटर्न का कंजक्शंस भी होगा और जुपिटर और सन के साथ भी कंजक्शन जो है ये चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी। तो यहाँ चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही हैं, और यहाँ पाकिस्तान को मौजूदा हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा प्रेशर बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। मौजूदा मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके ऊपर प्रेशर कुर्सी छोड़ने का जो ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ साहब हैं, इनके कुर्सी पे उतरने का जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा बिल्ड होता हुआ, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ता हुआ वो आपको नज़र आएगा यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर चीज़ें जो हैं कि पाकिस्तान के कैप्रिकॉर्न में कोई भी प्लैनेट नहीं है, लेकिन ट्रांजिट में जो है बिल्कुल उसके ऑपोजिट मरकरी, सैटर्न, वीनस और सन है। और मार्स पाकिस्तान का बाय बर्थ जो है चार्ट में वो जमनाई में, जहाँ मार्स आज ही बैठा हुआ है। तो ये एक तो 30 और 31 को रेट्रोग्रेड होगा, अभी तक तो मार्स जमनाई में सीधा है। यहाँ पे जब डायरेक्ट 15 से 12 दिन के लिए होगा, ये इंतहाई ख़तरनाक तरीन दिन होंगे। यहाँ बहुत बड़े वाक़या हो सकते हैं रूनुमा, ख़ास तौर पर किसी बड़े पॉलिटिशियंस की जान को ख़तरा हो सकता है, और दहशतगर्दी जैसे वाक़या जो है और रोड एक्सीडेंट्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं, और हादसा जो हैं वो बढ़ सकते हैं, और जो है कि यहाँ वायरस जैसी चीज़ें जो हैं वो देखने को बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि सन और सैटर्न भी एक दूसरे को देख रहे हैं। सन अब डिक्लाइन की तरफ ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर वीनस और शम्स का नीच भंग राजयोग भी बनेगा, लेकिन ये नीच का मतलब है बुरा भंग, कैंसलेशन, यानी कोई बुराई के बाद ही अच्छाई दिखती हुई नज़र आ रही है। यानी कि पहले कुछ बहुत बुरा, जैसे आज हमारे, जिसे मैंने कहा था कि अभी भी सहाफ़त वालों के लिए, मीडिया पर्सन वालों के लिए बहुत बुरे हालात हैं, कोई आसान हालात नहीं हैं। मुल्क की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जैसे प्लानिटरी कंडीशन बढ़ती जाएगी, काफ़ी ज़्यादा मुल्क की जो प्लानिटरी कंडीशन बता रही है, काफ़ी में बेचैनी की सूरत हाल बढ़ती हुई नज़र आ रही है, टेंशन बढ़ती नज़र आ रही है, और अदलिया का पर प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। मैंने आपको कहा था ना कि आगे अदलिया का कंफर्ट बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहा है। अदलिया के लिए आगे आसान टाइम नहीं, क्योंकि अदलिया को आगे जाके बहुत अहम और बहुत इम्पोर्टेंट फैसले करने पड़ जाएंगे, क्योंकि कुछ सूरत हाल इस तरह की हालात आगे सामने दिखने पड़ेंगे जहां एक इंसानियत के लेवल, अखलाकियत का लेवल तो हमारे यहाँ पर बहुत ही गिर गया है, वो इस किस्म के आ जाएंगे जहां अवामी प्रेशर इतना ज़्यादा बिल्ड हो जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, इतना प्रेशर उतना बढ़ जाएगा, जिसके लिए बहुत से चीज़ों के लिए बहुत कड़े और सख्त फैसले जो है वो होते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर नवाज शरीफ साहब की डेट ऑफ बर्थ तो मेरे पास नहीं है, लेकिन नाम से स्कॉर्पियो लें तो उनका अपना प्लेनेट रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो यहाँ नज़र नहीं आता कि वो आएंगे। अगर नाम से ले तो स्कॉर्पियो रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे अगर शायद उनका जो प्लान था उसमें कोई तब्दीली देखने को आपको मिल सकती है, लेकिन सूरत हाल किसी पॉलिटिशियंस के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है। चाहे इमरान है, इमरान के
ताले में ही ये ग्रेन लग रहा है। उन्हें भी बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि उनका जन्म का मार्स और चलत का मार्स आपस दोनों में ऑपोजिशंस में है। तो उनकी पार्टी के अंदर ज़्यादातर मुझे जितनी भी सियासी पार्टी हैं और चाहे वो इदारे हैं, उनमें आपस के अंदर आपस में टकराव, आपस में टूट फूट का शिकार, आपस में साजिशें या अंदरूनी इंतशार जो है पार्टियों के अंदर और इदारों के अंदर, वो बहुत बढ़ता नज़र आ रहा है। जो पहले एक बर्दाश्त का मादा था कि रुका हुआ थी, चीज़ें स्टॉप थी, रुकी हुई थी, अब वो मुझे लगता है कि वो बर्दाश्त का मादा जो है वो बाहर आ सकता है। और आप अक्सर पार्टियों के अंदर से भी और इदारों के अंदर से भी कुछ बगावतें जो हैं वो देखते हुए आपको नज़र आएंगी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी और ओपन होती भी नज़र आएंगी, कुछ ऐसी चीज़ें डिस्क्लोज और बाहर आएंगी जो पहले एक नाकाबिल यकीन बातें होंगी, जिनको छुपाना, जिनको दबाना, जिनको रोकना किसी के बस में नहीं होगा। जितना ज़्यादा आप दबाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर से चीज़ें बाहर है, क्योंकि प्लैनेटरी कंडीशन ही बहुत ज़्यादा ड्रामाई अंदाज में, क्योंकि राहु अभी भी वीनस के नक्षत्र पर है। तो मीडिया पर्सन्स, सहाफ़ी, सहाफ़त, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स, सबके लिए इंतहाई मुश्किल, क्योंकि बर्दाश्त का जो पहले मजा था ना कि बर्दाश्त कर, अब वो टेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी। अब आपको एक एग्रेशंस का रूप नज़र आएगा। आपको हर जगह अब कहने के बर्दाश्त वो ख़त्म हो जाएगी। आप लोग खुल कर बोलेंगे, खुल के बात करेंगे। इस तरह की प्लैनेटरी कंडीशन और उस पर कंट्रोल रखना, खुदा ना खास्ता कोई एक चीज़, जैसे लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, वो अगर बिगड़ गया तो ये फिर कोई नहीं है यहाँ पे उसको संभाल ले। फिर आप चीज़ें खोल तो सकते हैं, फिर चीज़ों को कंट्रोल में आपका किसी का बस में नहीं रहेगा। फिर चीज़ें इस तेज़ी के साथ बिगड़े होंगी और हालात दुनिया के, पाकिस्तान के, वो बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर वो नॉर्मलाइज नहीं है। दुनिया में कोई और बड़ा वाक़या इन 10 से 15 डेज में आपको देखने को मिलता हुआ नज़र आएगा। और कुछ ऐसे बड़ी लीक्स आने वाली हैं और कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस के, ऐसे बिजनेसमैनों की लीक्स बाहर आने वाली है जो दुनिया में एक बहुत बड़ी थरथरली मचा देगी, जो एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर दुनिया में तबाही के जो लोग बाइस बने हुए थे उनके खिलाफ बहुत बड़ा कोई डिस्क्लोज होकर चीज़ें बाहर आने वाली है, जो कि बेशतर ममालिक में काफ़ी हद तक अफरा तफरा पैदा हो सकती है। यहाँ पे सूरत हाल, यहाँ पे प्रॉपर्टी की सूरत में, फाइनेंस की सूरत में लोगों के राज ओपन होते हुए दिखेंगे आपको। यहाँ पर वो वीनस का ताल्लुक पैसे और रुपए से भी होता है। तो यहाँ आगे चीज़ें बहुत बड़े लेवल के ऊपर आपको जो है परेशान नजर। और ये जो मैं मीडिया की बात करता हूँ, खाली पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया भर के मीडिया से जितने लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जितने दुनिया भर के सहाफ़ी हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें और ओपन और होने वाली हैं जो इससे पहले जो आपको बड़े फरिश्ते नज़र आ रहे थे उनके खिलाफ ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जिस पे अवाम और पब्लिक का रिएक्शन इस बड़े लेवल पे मास पे होगा जहाँ पे आप सोचना भी एक मुश्किल काम होता चला जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान में जो मार्च अप्रैल में हुआ था, अब अक्टूबर में चीज़ें बिल्कुल, क्योंकि स्कॉर्पियो में कैप्रिकॉर्न की दिशा चल रही है और कैप्रिकॉर्न में सैजिटेरियस की दिशा चल रही है। चर दिशा में होता ये है कि जब चर दिशा चेंज होती है तो वो लगन बन जाता है। तो कैप्रिकॉर्न अगर हम लगन बनाते हैं तो सैटर्न उधर ही बैठा हुआ है जो कल सीधा हुआ था। अब जब कल सीधा हुआ है तो आपको आज एक और बड़ी खबर जो है देखने को मिल चुकी है। सैजिटेरियस से 12वां घर है तो सैजिटेरियस मार्स बिल्कुल सामने है। वहाँ पर 7th हाउस में मार्स, मार कुटाई, लड़ाई झगड़ा इस चीज़ का होता है। और आपको भी बहुत केयरफुल होके, क्योंकि अब बर्दाश्त जो है वो अंदर का जो मादा है, आप थोड़ी देर के लिए मायूस होंगे लेकिन फिर एक जो अग्रेशन अंदर से वो बढ़ेगा जो कि बड़ा फैसला
किसी वक्त भी करा सकता है। तो बहुत अपने आप को कंट्रोल कर कर चलना है, क्योंकि आगे चीज़ें जो हैं मजहबी लेवल के ऊपर भी तो बड़ा डिजास्टर होता हुआ दिख रहा है। मज़हब के पर एक बहुत बड़ा कोई डिज़ास्टर जो है, बड़ी मजहबी शख्सियत के भी डेथ जो है वो दिख रही है, और आने वाले वक्त में जो मजहबी जुनूनियत जो है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो वो प्लानिटरी कंडीशन इस वक्त बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है यहाँ चीज़ों को, क्योंकि मार्स एक लंबे अरसे तक के लिए रेट्रोग्रेड भी है, और मार्स एक लंबे अरसे तक के लिए जो है वो प्रॉब्लमेटिक भी है। यहाँ चीज़ें बहुत मुश्किल में हैं, बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, बहुत सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रही है, क्योंकि कल ग्रहण लगेगा, उसके बाद प्लानिटरी कंडीशन तेज़ी के साथ बदल रही है। मरकरी ने भी लिब्रा में आ जा रहा है, जो कि बाजार का घर है। बाजार की सूरत हाल इंतहाई तकलीफ दे नज़र आ रही है। पाकिस्तान जो रूलर सेकंड है वीनस, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ मुझे दिख रहा है कि जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो कोई ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि पाकिस्तान के बर्थ में राहु उधर बैठा हुआ है, पे मार्स रेट्रोग्रेड होकर जाएगा, वीनस कुछ ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है, केतु के साथ है। तो यहाँ चीज़ें जो है जो देखने में आ रही हैं उससे टोटल बरक्स चीज़ों का असर आपको नज़र आएगा। यहाँ इकोनॉमिकली कुछ ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं हैं, और जो डॉलर आज कंट्रोल में है आपको फेक नज़र आ रहा है, लेकिन आगे सूरत हाल बड़े लेवल के ऊपर सूरत हाल, और मुझे कुछ ज़्यादा अच्छे हालात नज़र नहीं आते। इसके ऊपर डिटेल के साथ मैं बात करूँगा कि मुझे कुछ ज़्यादा अच्छे हालात, ना ज़्यादा दिनों तक हालात अच्छे नज़र नहीं आते, परेशानियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ जो प्लानिटरी कंडीशन बता रही है। यहाँ पर लोग बातें तो करते हैं, जरा करके देख लें, आजमा के देख लें, भी बताएं कौन सी चीज़ ठीक हुई है, कहाँ ठीक हुई है। आइडियलिज्म है, कोई जिसको मर्जी पसंद करे, लेकिन हकीकत से मुँह छुपाना ये बहुत बड़ी अपने साथ ज्यादती होगी। हालात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब हालात जो है, यहाँ हालात अब किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए हो जाएंगे। यहाँ सब बराबर हो जाएंगे, क्योंकि जो मास लेवल के ऊपर आगे एक लावा उबल रहा है पूरी दुनिया में, वो थोड़े अर्से तक आपको बड़े लेवल के ऊपर जो स्कैंडल्स बाहर आएंगे उसके असरात आपको इसी अक्टूबर नवंबर में आपको देखने को मिलेंगे। मुझे तो इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।